है जिसके हम विपक्ष के रूप में हम जिसका सामना कर रहे हैं और जिसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस विचार से जो हम सामना कर रहे हैं, हम आज विपक्ष में हैं और मुझे गर्व है कि मैं विपक्ष में हूँ, क्योंकि हमारे लिए शक्ति से भी अधिक कुछ बड़ी चीज़ है, सत्ता से बड़ी कोई चीज़ है। ये हमारे लिए सत्य है। आपके लिए सिर्फ सत्ता है, सिर्फ आप सत्ता में रहना चाहते हैं। हमारे लिए सच है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं और ये सच का प्रतीक है। और जब हम शिव जी जब सांप को अपने गर्दन में रखते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि मैं सच्चाई को सामना करूंगा और मैं सच्चाई से कभी नहीं पलटूंगा, और यही सत्य हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद एक नया विचार उभर कर आता है और निश्चित रूप से मैं शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा सकता जैसे कि आपने कहा, लेकिन आप सब जानते हैं कि बाएं कंधे के पीछे शिव जी के एक त्रिशूल है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक कारण है कि त्रिशूल एक जो हथियार है वो बाएं कंधे के पीछे रखा गया है। त्रिशूल जो है वो सिर्फ एक हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि शिव जी के दाहिने हाथ में नहीं है। यदि हिंसा का प्रतीक होता तो दाहिने हाथ में होता। क्योंकि ये अहिंसा का प्रतीक है, इसलिए उनके बाएं कंधे के पीछे से रखा गया है। हमने जब बीजेपी से लड़ाई की तो हम हिंसक नहीं थे। हमने जब सत्य की रक्षा की उसके लिए एक औंस का भी हमने हिंसा नहीं की। और अब तीसरा विचार है और बहुत शक्तिशाली विचार जो है, जो सत्य के और साहस के दौर से और अहिंसा के उससे निकला है। और वो विचार जो है वो निश्चित रूप से आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो अभय मुद्रा का प्रतीक है, जो आप देख सकते हैं, वो इस तस्वीर में है। जय महादेव। और राजनाथ सिंह जी बड़े आश्चर्यजनक रूप से देख रहे हैं और वो अभय मुद्रा जो है वो दर्शाती है ये अगला कदम है जो विचार है उसके उभरते हुए कि हम सत्य को सामना करें और जो निर्भीक होकर और अहिंसा का पालन करते हुए करें, जैसे कि महात्मा गांधी जी कहते थे। और अभय मुद्रा एक ऐसा विचार है कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ इसको हम आंतरिक रूप से रखें, और ये सिर्फ यही नहीं कि हम निर्भीक रहें और सिर्फ अहिंसा ही रखें, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को भी न डराएं, उनको भी सहायता करें कि वो अहिंसक रहें और हिम्मत वाले बने। तो अभय मुद्रा जो है वो इसका प्रतीक है शिव जी के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। और ये दो विचार हैं, निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल हम सभी ने विपक्ष के रूप में जब अंग्रेजों से हम लड़े तो उसको हमने अमल में लाया और महात्मा गांधी ने इसे सामने रखा। प्रधानमंत्री महोदय निश्चित रूप से उनका जो कनेक्शन भगवान से है, उनका सीधा जो लिंक या कनेक्शन भगवान से है, उनका परमात्मा जो है वो मोदी जी की आत्मा से सीधे बात करते हैं। बाकी जो हम सभी बायोलॉजिकल या हम सभी जिस तरह से पैदा हुए हैं, लेकिन वो गैर बायोलॉजिकल तरह से दुनिया में आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांधी जी अभी नहीं है और गांधी को जीवित किया गया एक फिल्म के द्वारा। क्या आप जो उनकी जो नज़रअंदाजी है उसको समझ सकते हैं? आप वो कहना चाहते हैं कि जो फादर ऑफ ए नेशन उनके द्वारा उनको जीवित किया गया उस फिल्म के द्वारा? नहीं, गांधी जी अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, गांधी जीवित हैं, गांधी जी जीवित हैं। और अब एक और बहुत ही रोचक बात जो मैंने देखी, और एक और बात जो मैंने देखी महोदय, कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है जो साहस की बात करता हो।
वस्तुतः हमारे सभी धर्म जो हैं about courage. साहस की बात करते हैं, तो इसलिए Here यहाँ is the religion of Islam. इस्लाम धर्म है। सदन के प्रतिपक्ष के नेता हम आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं, सर, बात नहीं बन रही। चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा। आप एड्रेस करें, जनता ने। कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, The prophet peace be upon him said, जो प्रोफेट हैं उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि डर न रखो, और यहाँ पर मैं हूँ तुम्हें हिम्मत देने के लिए। तो इस्लाम में भी कहा कि डरना नहीं है। इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर तरीका ठीक सर, कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत रख देता हूँ सर। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं।
और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।